Today we discuss about algebra of matrices, chapter number 3 of 12th class. तो इसके बारे में जो बताने वाले थे आर्थर कैली ने बताया था इन 1857 के अंदर आर्थर कैली ने इसके बारे में बताया था। ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताने वाले थे। तो इसकी डेफिनेशन से पहले हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि जैसे रिहान एक स्टूडेंट है, ऋषभ एक स्टूडेंट है, रितिका एक स्टूडेंट है। मान लो रितिका के पास बुक्स और पेन है, रेहान के पास भी बुक्स और पेन है, ऋषभ के पास भी बुक्स और पेन है। तो रेहान के पास 8 बुक्स, पेन इसके पास है 5, ऋषभ के पास 6 बुक, पेन इसके पास है 7, रितिका के पास 4 बुक्स, पेन कितने हैं इसके पास 10। तो जो ये नंबर हमने ये डाटा के अंदर लिखे हैं, जो ये नंबर लिखा है, ये हमने डाटा लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर एरे भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है। तो जो इसमें हमने जो ये एलिमेंट लिखे हैं, जब हम हॉरिजॉन्टली एलिमेंट लिखते हैं, ऐसे से लिखे हैं हमने ये, जब हम हॉरिजॉन्टली एलिमेंट लिखते हैं तो हम उनको कहते हैं रो। हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट लिखते हैं उनको हम कहते हैं रो। ये क्या हो जाएंगी? रो। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड, ये थर्ड रो। और जो ऐसे हमने एलिमेंट लिखे हैं वर्टिकली हम एलिमेंट लिखते हैं जब, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। तो इसके अंदर, लेकिन अब ये मैट्रिक्स नहीं बनी है। मैट्रिक्स कब बनेगी? जब हम इसको इसकी नोटेशन के अंदर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर डालते हैं, तो ये बन जाती है मैट्रिक्स। जितने भी ये, इनको क्या बोलते हैं? जो ये हमने नंबर्स लिखे हैं इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट बोलेंगे इनको, या एंट्री बोलेंगे इनको। 8, 5, 6, 7, 4, 10। 8, 5, 6, 7। तो देखिए अब ये क्या बन गई? मैट्रिक्स बन चुकी है ये। अब ये हमारी क्या बन चुकी है? मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स तो बन चुकी है। इसके अंदर रो और कॉलम कैसे है? देखो, हमने 8 और 5 है। हमने अगर हम ऐसे देखें इनको, तो इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है इसके अंदर 3। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होएंगी? यहाँ पे रो होएंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये 1, 2, ये क्या बन रही है? कॉलम। कॉलम क्या होंगी? वर्टिकल लाइन क्या कहलाएंगी? कॉलम कहलाएंगी। तो अब अगर इसका ऑर्डर देखा जाए, अब ये तो हो गई आपकी रो और कॉलम। तो ये पूरी जो ये जो पूरा एरे बना, इसको पूरे को क्या बोलेंगे? हम एरे बोलेंगे। जो ये हमने मैट्रिक्स के अंदर ये हमने फिल कर दिया इसके अंदर, तो ये पूरी इसकी नोटेशन
इसके अंदर हमने फिल कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे हम, एरे बोलेंगे। और जो ये एरे है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स। तो ये क्या बन गई हमारी, मैट्रिक्स बन गई। इसके अंदर रो कितनी हुई, 3, कॉलम कितनी हुई, 2। तो 3 रो की और 2 कॉलम की क्या बन गई हमारे पास, एक ये मैट्रिक्स तैयार हो गई है। बहुत सारी और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक यही एग्जाम्पल है, हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जो इनके अंदर डाले जाते हैं एलिमेंट्स बोलेंगे। जो ये 8, 5, 6, 7, 4, 10 होंगे ये एलिमेंट्स होंगे, या इनको क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंट्री बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 8, 6, 4 वाली वर्टिकल लाइन को फर्स्ट कॉलम, 5, 7, 10 वाली लाइन को क्या बोलेंगे, सेकंड कॉलम। ठीक है, 8, 5 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, 6, 7 को क्या बोलेंगे, सेकंड रो, 4, 10 को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, इसको क्या बोलेंगे हम, थर्ड रो। एक एग्जांपल से और क्लियर करवाते हैं आपका। 3, 2, 4, 5 मैंने ऐसे एलिमेंट लिख दिए, मैंने एक ऐसे एलिमेंट लिख दिए। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी इसके अंदर डाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो मैट्रिक्स बन सकती है ये। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब यहाँ देखिए, यहाँ रो और कॉलम का क्या, ये एलिमेंट क्या होंगे, 3, 4, 5, 2 एंट्री, या इसको बोलेंगे एलिमेंट्स। एंट्री बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर रो कैसे देखेंगे, रो कितनी है और कॉलम कितनी है। देखो एक लाइन खींच चुकी है, दूसरी 2 ही लाइन खींची जा सकती है इनके ऊपर से, इनके ऊपर से 2 ही लाइन खींची जा सकती है। हॉरिजॉन्टल लाइन 2, ठीक है, इनके ऊपर से हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है, कहने का मतलब एक लाइन यहाँ से खींच दी, एक यहाँ से खींच दी। तो देखो रो कितनी हुई, फर्स्ट रो, और ये यहाँ है सेकंड रो। अगर इधर से देखा जाए, एक ये रो, सॉरी एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, एक ये वाली और एक ये वाली कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम कितनी हुई, नंबर ऑफ कॉलम कितनी हुई, 0, 2 मीन्स 2 कॉलम हुई, यानी कि 2 कॉलम हो गई और 2 रो हो गई यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या हो गई यहाँ पे, 2। अब देखिए अगर हम जनरली इसको मैट्रिक्स को डिफाइन करना चाहें कि जनरली मैट्रिक्स क्या होती है, अब तो एक एग्जांपल के द्वारा मैंने बता दिया आपको कि हाँ मैट्रिक्स ये है। मैट्रिक्स क्या है, ए सेट ऑफ m(n) नंबर, मीनिंग एक सेट होता है। ठीक है, सेट क्या होता है, सेट के बारे में आप 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वैसे सेट क्या बोलते हैं, इसमें सेट वर्ड आया तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेट बन सकता है कि हमारे ईयर में 12 मंथ होते हैं, ठीक है, और बन सकता है कि भाई हमारे जुलाई मंथ में कितने डे हो सकते हैं, ये भी सेट बन सकता है। तो मैट्रिक्स क्या बन सकता है, इस सेट ऑफ m और n नंबर, यानी कि इस सेट ऑफ m n नंबर, एक सेट होगा m और n नंबर का, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, मतलब हम इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर में रखेंगे, जिसके अंदर ये m और n क्या है, रो और कॉलम को दिखाता है। m रो होंगी, m रो, ऑर्डर सेट ऑफ m रो, each consisting of n number is called m into n मैट्रिक्स। m into n या m क्रॉस n मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो m by n मैट्रिक्स। दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, m by n मैट्रिक्स बोलोगे
देखिए दोबारा से क्या है, ये सेट ऑफ एम एन, मतलब एक सेट होगा और एम नंबर होंगे, एम और एन नंबर, मीनिंग कि भाई एम कॉलम और एन रो को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और हमें एक ऑर्डर में लिखना है हमें उसको। तो एम रो और जिसके अंदर एन नंबर होंगे, मतलब एम रोज होंगी और एन कह सकते हो कॉलम बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसको क्या कहेंगे, एम गुणा एन, एम क्रॉस एन बोल सकते हो, गुणा तो नहीं बोलेंगे वैसे, एम क्रॉस एन बोल सकते हैं इसको। तो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी ये, या एम बाय एन बोल सकते हो भी, एम बाय एन। अब यहाँ देखिए ये जैसे ऊपर वाली ही मैट्रिक्स है आपकी, इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब क्या लिखा जाएगा इसको कि कैसे मैट्रिक्स है ये आपकी, ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये एम है और ये आपका एन है। एम इज नंबर ऑफ रो, एन इज नंबर ऑफ कॉलम। एम क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। एन नंबर ऑफ रो और एन जो होता है नंबर ऑफ कॉलम होता है। ऐसे आप ऑर्डर लिख सकते हो इसका। ऑर्डर में कुछ नहीं लिखना, ऑर्डर के अंदर क्या करना, ऑर्डर ही यही होता है, ये जो होता है यही ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होगा, बस ये देखना आपने कि कितनी उसके अंदर रो है, कितनी उसके अंदर कॉलम है। ठीक है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिखाती हूँ 3 into 3 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे ये है आपकी, ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखिए ध्यान से। अब पहले रो को चेक करते हैं, 1 2 3, कितनी हुई नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इज 3। और यहाँ देखिए 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितनी हुई, 3। तो यानी कि 3 क्रॉस 3, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, ये क्या है ये जो पहले वाला होता है ये रो को डिनोट करता है, ये जो बाद वाला होता है ये कॉलम को डिनोट करता है। तो नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ है कॉलम। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, ऊपर वाली 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। आगे नोटेशन, इसकी नोटेशन कैसे देते हैं कि ये मैट्रिक्स है, मतलब एक नोटेशन होती है जनरली किसी चीज़ को नोटेशन करने की, जैसे आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब प्राकृतिक संख्याओं को आप एन से दिखाते हो, ये भी नोटेशन है एक। नेचुरल नंबर, ये वोल नंबर के लिए होगी, पूर्ण संख्याएं जिनको बोलते हैं। ये इंटीजर के लिए होगी, पूर्णांक संख्याएं जिनको बोलते हैं। जेड फॉर इंटीजर। अब इन ऐसे ही मैट्रिक्स की भी नोटेशन होगी, तो नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे, देखिए एक सिंबल, एक ए नाम दे देते हैं सिंबल, और उसको इस क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं आई जे। क्या लिख देते हैं, एक क्लोज ब्रैकेट लो और उसके अंदर ए है और उसको उसके नीचे जो आई और जे क्या लगा देते हैं, ये सुफिक्स आई और जे, या फिर ए आई जे, ऐसे भी दे सकते हैं। और एक नोटेशन और है ये वाली, ठीक है, ये 3 नोटेशन है, ए आई जे, ये वाली ब्रैकेट डाल दो, ओपन ब्रैकेट डाल दो, ये नोम वाली डाल दो, नोम होता है ये वैसे, ये डाल दो। तो ये नोटेशन होती है मैट्रिक्स की, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देती हूँ आपको, एडिशन। जैसे हमारे पास एक एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, एक एक साथ में न्यूमेरिकल करवाते रहेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे है, इफ 2x, ये एलिमेंट है, 1 5 x + 2y, ये एक मैट्रिक्स है हमारी 2 ऑर्डर की। कैसे 2 ऑर्डर की, 2 ही रो हैं
2 ही कॉलम है, ठीक है। इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये मैट्रिक्स? 4 1 5 0, 4 1 5 0। जैसे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, वैसे मैंने अभी तक आप लोगों को इसके बारे में बताया नहीं है कि इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बता देती हूँ अभी आपको। पहले एक होती है इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जैसे ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये कब इक्वल हैं? एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ये तब इक्वल होंगी जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। देख लीजिए, इनको तभी इक्वल इनके एलिमेंट्स तभी इक्वल लिख सकते हैं इनके एलिमेंट्स को। ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट के इक्वल, ये जो सेकंड वाला है सेकंड के इक्वल। कब? जब इनका ऑर्डर क्या होगा? सेम ऑर्डर होगा। इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है। तो 2x, तो देखो अब ये 2x इसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन में था कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इधर देखिए, हमारे पास x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से 1 को 1 के इक्वल रखे तो y की वैल्यू नहीं आ सकती। 5 को यहाँ से 5 के इक्वल रखे, ये एलिमेंट के साथ ये नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे? x + 2y को 0 के इक्वल रखेंगे। तो x + 2, क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट है आपका सेकंड रो का एलिमेंट है। ये सेकंड रो, ये सेकंड रो है, इसका सेकंड एलिमेंट है, या फिर कह सकते हो सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। तो यहाँ ये भी ऐसे ही कंपेयर इसके साथ भी होएगा। ये भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है, तो इसके साथ ही कंपेयर होगा। बट हमारे पास वैल्यू है x की, तो पुट कर देंगे यहाँ पे 2 + 2y इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 0 - 2, तो 2y इज इक्वल टू -2। 2 से 2 ये कैंसिल, नीचे लेके आओ तो नीचे, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू 1। तो वी गेट आंसर, यानी कि जो हमें निकालना था x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमारे पास वो आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1। थैंक यू दोस्तों। कल हम आगे लेके आएंगे आपके लिए टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड अदर टॉपिक। थैंक यू।